कैसे हैं दोस्तों? एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेसिक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। इस पैटर्न को बोलते हैं 3 आउटसाइड अप और इसका एक दूसरा टाइप भी होता है, उसको कहते हैं 3 आउटसाइड डाउन, जो बियरिश ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो क्या मेरी तरह आप भी इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए उत्सुक हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक फूड फॉर थॉट देता हूं आपको। जब कैंडलस्टिक चार्ट्स पर आप ट्रेंड रिवर्सल्स स्पॉट करते हो, यानी कि पीक्स और ट्रॉफ्स, तो क्या आपको कोई पैटर्न दिखता है? हाँ, इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली तो आप ऐसे कई सारे पैटर्न्स को रीअकर होते हुए देख पाते हो, जिनके बारे में आप डेली बेसिस में पढ़ते हो और पॉडकास्ट भी सुनते हो। क्वारंटाइन में अगर आप बोर हो रहे हो तो इससे ज्यादा फन एक्टिविटी है ही नहीं आपके पास करने के लिए। फन एक्सरसाइज कर सकते हो बाय पिकिंग अप हिस्टोरिकल चार्ट्स और उन पर पैटर्न्स को स्पॉट कर सकते हो। ये पजल काफी कूल है क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। आप कई पैटर्न्स को स्पॉट करने में धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। हिस्टोरिकल चार्ट्स गिव यू द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, तो आप बेसिकली ये देख सकते हो कि कहां पर पैटर्न कंप्लीट हुआ और कहां पर वीक सिग्नल प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद मार्केट्स कैसे मूव हुए। काफी कूल है ना? हाँ, चलिए आइए आज बात करते हैं 3 आउटसाइड पैटर्न के बारे में और जानते हैं कि इनको चार्ट्स पर कैसे स्पॉट कर सकते हैं हम। शुरू करते हैं इसकी अपीयरेंस से। इस पैटर्न में बेसिकली 3 कैंडल्स होती हैं और क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल करता है, इस पैटर्न को आप डाउन ट्रेंड्स के एंड या फिर बॉटम पर देखोगे। इस पैटर्न की जो पहली कैंडल होगी ना, वो डाउन ट्रेंड का पार्ट होती है। मतलब ये कि जो फर्स्ट कैंडल है वो होगी बियरिश। अगली कैंडल यानी कि जो सेकंड कैंडल है, इस पैटर्न का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। डोंट लेट द नेम डिसीव यू, ठीक है ना? बेसिकली सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग से भी ज्यादा नीचे ओपन होती है, लेकिन ये जो सेकंड कैंडल है ये पहली बियरिश कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से ज्यादा ऊपर क्लोज होती है। इन पिक्चर आप लेफ्ट पर एक छोटी लाइन ड्रॉ करोगे और उसके राइट पर यू विल ड्रॉ अनदर लाइन व्हिच स्टार्ट्स बिलो द फर्स्ट लाइन एंड एंड्स अबव द सेकंड लाइन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फर्स्ट 2 कैंडल्स ऑफ द पैटर्न लुक लाइक। इसके बाद तीसरी जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल होगी एज एक्सपेक्टेड, नहीं तो बुलिश रिवर्सल कैसे होगा, है कि नहीं? इस थर्ड कैंडल को आउटसाइड डे भी बोलते हैं और ये कैंडल सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर जाकर क्लोज होती है। सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। इस कैंडल को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करने के क्या फायदे हैं, आइए अब जानते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज करके आप ट्रेडिंग में फायदेमंद डिसीजंस कैसे ले सकते हो और इस पैटर्न का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को इनहैंस कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। ये पैटर्न से मिलने वाले जो सिग्नल्स हैं बेसिकली प्राइमरी सिग्नल्स होते हैं। ये आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि व्हाट टू वॉच आउट फॉर इन द मार्केट, लेकिन जब आप ट्रेड्स एक्चुअली प्लेस करते हो तो इन पैटर्न से मिलने वाले जो प्राइमरी सिग्नल्स को अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स के साथ यूज करना आइडियल होता है। तो बेसिकली अब ये सेकेंडरी इंडिकेटर्स बन जाते हैं, आपके पैटर्न से मिलने वाले सिग्नल्स को कंफर्म करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 3 आउटसाइड अप के बारे में, इसके साथ भी आप कुछ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो टू मेक कॉन्क्रीट डिसीजंस। उससे पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन कर लेना जरूरी होता है। इस शॉर्ट टर्म इंडिकेटर से आप अपनी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी को इनहैंस कर सकते हो। इसमें द थिंग टू पे अटेंशन टू, एज मेंशन्ड बिफोर, इज द सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल का जो साइज है इस पैटर्न की सिग्नल के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। तो अगर सेकंड कैंडल इज वेरी लॉन्ग और ये फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से काफी ऊपर जाकर क्लोज होती है, तो आपको पता चलता है कि द पैटर्न इज सिग्नलिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि द बुल्स हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अब जो तीसरी बुलिश कैंडल है वो इस सिग्नल को कंफर्म करती है। बेसिकली इस इंडिकेटर से आप अपने बाइंग पॉइंट को कंसोलिडेट कर सकते हो। इसके लिए आप RSI, MACD और दूसरे वॉल्यूम और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इन सिग्नल्स को यूज करके आप मार्केट्स के ट्रेंड चेंजेस को क्विकली पिकअप भी कर सकते हो और कॉन्सिक्वेंटली रिसर्च बैक ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। पर एक बात जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, ये 3 आउटसाइड अप पैटर्न के शॉर्ट टर्म सिग्नल से आप मार्केट के जनरल ट्रेंड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एज मेंशन्ड बिफोर, ये इंडिकेटर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज किया जा सकता है, लेकिन इससे आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सावधानी परख के आगे बढ़िएगा।
अगर आप क्यूरियस हैं कि शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड रिवर्सल कैसे पिक किया जा सकता है, तो यू शुड चेक आउट द पॉडकास्ट ऑन 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न। एंड एज ऑलवेज, मार्केट रिसर्च और सेक्टरल एक्सपीरियंस को नजरअंदाज ना करें दोस्तों, बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट्स के अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होने के पहले इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पैटर्न को मास्टर करना है तो इसको हिस्टोरिकल चार्ट्स पर स्पॉट करना ना भूलें। एंजल ब्रोकिंग से आपको अलविदा, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी इन्वेस्टिंग। For more information on markets and trading strategies, visit www.angelbroking.com.